गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? वेरी गुड आफ्टरनून कॉम्पोजिट विद्यालय गाहुर रा, यूपीएस सायरा कॉम्पोजिट विद्यालय। यस, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे विचार के साथ। कॉन्फिडेंस इज नॉट दे विल लाइक मी, कॉन्फिडेंस इज आई विल बी फाइन इफ दे डोंट। इतनी खूब बात कही है ना बेटा। सी एस भादवा, कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर के यूपीएस अमनी, के यूपीएस पिंडरा, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। तो क्या बता रहे बेटा, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास जो है वो ये नहीं है कि सब लोग मुझे पसंद करेंगे, दे विल लाइक मी। कॉन्फिडेंस वो होता है, कॉन्फिडेंस इज आई विल बी फाइन इफ दे डोंट। वे अगर मुझे पसंद नहीं किया तो भी मैं अच्छा रहूंगी या अच्छा रहूंगा, है ना बच्चों। तो हमारा आत्मविश्वास जो है होना चाहिए हमारे पर, हमको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी हम कुछ जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अच्छे विचार के साथ शुरू कीजिए, तो अपने में कॉन्फिडेंस लाइए बेटा कि आप जो भी हो आपके वजह से हो, और अच्छी तरह आगे बढ़िएगा। जो भी आपको बनना है लाइफ में आगे बढ़िए, मगर ये जो है कॉन्फिडेंस जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, राइट। अभी हम जाएंगे, जो हीरो लेसन हम कर रहे थे यूनिट 10 में, आपका पेज नंबर 44 में। पेज नंबर 44 में एक एक्सरसाइज है लैंग्वेज प्रैक्टिस में, जहां पर आपको ये जो वर्ड्स हैं जैसे फ्रॉम है, टू है, फिर टिल है और एट है, इनको कहाँ पर उपयोग करें और कैसे उपयोग करें वो बता रहे हैं हम। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं बोर्ड जरा ऊपर कर रही हूँ ताकि हम वहां जो भी लिखा है मैं आपको अच्छी तरह समझा सकती हूँ, ठीक है। तो क्या है, वी यूज फ्रॉम टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड टू इंडिकेट द एंड ऑफ एन एक्शन। यानी फ्रॉम कब हम यूज करते हैं, जब हम कुछ आरंभ करते हैं। ओके, इंडिकेट द बिगिनिंग। टू कहाँ पे, जब हम किसी को समाप्त करते हैं, क्या कुछ किसी भी एक्शन किसी भी कार्य को आरंभ करने के टाइम में हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और खत्म करने के टाइम में हम टू का यूज करेंगे। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कट्टूपुर ने बताया है, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वेरी वेरी ट्रू। कॉम्पोजिट विद्यालय, यस, वी ऑल नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आज मैं आपके सामने क्लास भी ले रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस होने से ही क्लास ले सकते हैं बेटा। तो वैसे ही सिर्फ नॉलेज होने से काफी नहीं है, वी नीड टू have confidence to present ourselves also. Yes, that's very good, Composite Vidyalaya. Thank you for sharing your thoughts. All right, so let's proceed. So, I go to the gym from 5 a.m. to 6 a.m. तो मैं क्या कार्य कर रही हूँ यहाँ पर, जाने के बारे में बता रही हूँ, कहाँ, जिम पे। तो मैं कब शुरू कर रही हूँ, बिगिनिंग। बिगिनिंग के लिए मैंने फ्रॉम का यूज किया, यानी 5 बजे मैं शुरू कर रही हूँ। अब कब मेरा जिम खत्म होता है, समाप्त होने का समय क्या है, 6 a.m. इसीलिए मैंने यहाँ पर टू यूज किया, और आरंभ होने के टाइम में मैंने फ्रॉम किया, और खत्म होने के लिए मैंने टू का इस्तेमाल किया। तो आपको समझ में आया होगा कि फ्रॉम और टू कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये कोई भी कार्य जो है आरंभ होता है तो फ्रॉम। ओके, और टू कहाँ पे करोगे कि जब वो कार्य समाप्त होता है, फ्रॉम और टू। तो शुरू होने का समय, खत्म होने का समय। ऑल राइट, अगला आएंगे हम। वी यूज टिल टू इंडिकेट द एंड ऑफ एन एक्शन। तो टिल कहाँ पर यूज किया जाता है, टिल जो है जब एक्शन जो है समाप्त हो गया है। ओके, एंड, टिल एंड ऑफ द एक्शन यानी कि वो खत्म होने तक, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना बेटा तक करके। हाँ, मैं रात तक जगा रहा था, तक हिंदी में तक बोलते हैं ना, तो वो ही होता है यहाँ पर टिल का यहाँ पर उपयोग। वी आर ओपन टिल 6 p.m. यानी कि हम खुले हैं, कोई भी दुकान है, आप फोन करते हो, या होटल है आप फोन कर रहे हो, कब तक खुले हो, होटल कब तक खुली है, ऐसे पूछ रहे हो, तो वो क्या क्या जवाब देंगे, वी आर ओपन टिल 6 p.m. हम शाम 6 बजे तक खुले हैं या 11 बजे तक खुले हैं। ऐसे जब जवाब देना होगा तो टिल क्यों प्रयोग किया, तक बोलने का, उसको ही टिल बताएंगे।
अभी हम आते हैं एट। अभी एट बहुत जगह पे उपयोग होता है बेटा। एट यानी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है, टाइम भी होता है, मगर यहाँ पर आपके बुक में समय, जब विशेष रूप पे यही समय पर, मैंने आपको 5 बजे को आने को बोला, 6 बजे को आने को बोला। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम, यू विल यूज एट। सो एट हैज मेनी यूजेस, बहुत सारे यूजेस होते हैं उसके। वन ऑफ द कॉमन यूज इज टू इंडिकेट टाइम। तो विश्व एक बहुत कॉमन यूज जो होती है वो है टाइम के बारे में बताने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, आई विल मीट राज एट 6 PM। तो मैं 6 PM, जो 6 बजे को मैं रात को मैं राज को मिलने वाली हूँ, बराबर 6 बजे को। ओके। तो इसको ही एट का इस्तेमाल करते हैं जब आप स्पेसिफिकली वो टाइम जो है, विशेष रूप पे वो टाइम के बारे में बात करते हो, तब आप एट का प्रयोग करोगे। कि यूपीएस अमनी कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टुपुर सभी ने यस मैम बता दिया। तो ये मैंने अपने आप से एग्जाम्पल्स लिख के दिए हैं। आपके बुक में आपको ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, 3 प्रश्न दिया हुआ है, जहां पर आपको फ्रॉम, टू, टिल और एट का प्रयोग करना है। तो मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपका बुक बैक एक्टिविटी मैंने यहाँ पर करके रखा है बेटा। तो आप लोग अभी बताइए मुझे आंसर्स। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद में हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे और इस लेसन पर एमसीक्यू भी करेंगे। ओके बेटा, चलिए जल्दी से अभी आंसर्स बताइए बेटा। आपके पेज नंबर 44 में प्रश्न है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर कीजिए। द क्राउड चीयर डैश द एंड ऑफ द गेम। कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर? फ्रॉम, टू, टिल या एट, कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर? आंसर्स आने लगे हैं मेरे चैट बॉक्स में। बताइए कि यूपीएस अमनी डोमालिया सभी आंसर्स बताइए इसमें। ये क्या बता रहे हैं? द क्राउड चीयर्ड, यानी कि जो बहुत सारे लोग बैठ के देखते हैं गेम को, वो सारे जो क्राउड है सबने चीयर, यानी कि क्या, जब हमको इस गेम पसंद आता है तो हम ताली बजाते हैं, हुरे हुरे बोलते हैं, तो उसी को ही चीयर बोलते हैं। चीयर डैश एंड ऑफ द गेम, यानी गेम खत्म होने तक, गेम हाँ खत्म होने तक उन्होंने चीयर किया। तो क्या लिखोगे बेटा तक का आया तो? द क्राउड चीयर डैश द एंड ऑफ द गेम। ओके, क्या लिखोगे? वेरी गुड, अभी आंसर्स आने लगे हैं। वेरी गुड, जो है टिल आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर दिया है। के यूपीएस पिंडरा ने, यूपीएस सायरा ने सही उत्तर दिया है, बाकी लोग ने उत्तर सही नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ समझने वाली बात बेटा यहाँ है, गेम समाप्त होने तक उन्होंने, सब क्राउड यानी जो भी गेम देखने आए थे, उन्होंने चीयर किया था। चीयर यानी पूरे ताली बजाना, ऐसे सब चीयर करना, उसको ही टिल, टिल वहीं पे आएगा। मैंने बोला था टिल कहाँ पर? जब एक्शन समाप्त होने तक। ओके। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड डैश 12 PM। जो ट्रेन है ना, ये 12 बजे को आने वाली है, सारी सही समय पे ये समय ही आने वाली है। तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? आगे शुरू होने वाला और खत्म होने वाला समय लिखा है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही समय लिखा है बेटा। तो हम लिखेंगे एट। सही आंसर्स दिया है बेटा। तो वहां पर आपके बुक में फिल इन द ब्लैंक्स है, देखो बेटा वहां पर लिख लीजिए। ये कारदाना और सरायू और के यूपीएस पिंडरा जी ने जवाब दे दिया है एट करके। यहाँ पर देखिए बेटा, चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट डैश 4 PM डैश 6 PM। तो यहाँ पर दो समय दिया है, यानी आरंभ होने वाला समय और खत्म होने वाला समय। तो आरंभ होने वाला समय क्या है, हम करेंगे। CS बादवा ने वीडियो ऑन किया है, बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। थैंक यू CS बादवा जी। यस, हम लोग देख रहे हैं आप लोग को। बहुत हाय हाय बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग? सब हाय कीजिए सब लोग। यस। तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ पर? चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम और टू। फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। तो ये आंसर जो फ्रॉम शुरू होगा 4 बजे से लेके कहाँ तक? 6 बजे तक। ओके। तो ये वाला आंसर ही सही है। तो आपके बुक में लिख लीजिए बेटा। ऑल राइट। जिसने आंसर्स नहीं लिखे हैं, एक बार आप लिख लीजिए आंसर्स को चाहिए तो।
चलिए ये बुक में लिख लीजिए, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। आपको सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 44 है उसमें आंसर लिखिएगा। चलिए तो मैं अभी मेरा शुरू कर रही हूँ, अपना प्रश्न उत्तर पर जा रहे हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे हम एमसीक्यू पर। What news did Swami's father read in the pay newspaper? यानी कि स्वामी के फादर ने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था, ऐसे करके पूछ रहे हैं। ये प्रश्न जो लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर सिर्फ लिखिए बच्चों। Swami's father read about the bravery of a village boy who came face to face with a tiger while returning home by the jungle path। तो हमको क्या लिखना है कि एक बहादुर लड़की, एक बहादुरी के बारे में पढ़ा। किसके बहादुरी के बारे में? गांव के छोरे के बारे में, यानी विलेज लैड भी लिख सकते हो, विलेज बॉय भी लिख सकते हो। उसने क्या किया? वे ही केम फेस टू फेस, यानी आमने सामने आया। किसके आमने सामने आया? बाघ के, विद द टाइगर। कब कब हुआ था ये? जब वे घर वापस आ रहा था, रिटर्निंग होम। कहाँ कैसे आ रहा था? जंगल के रास्ते से, बाई द जंगल पाथ। ओके बेटा, आंसर लिख लिया तो यस मैम बता दीजिए बेटा, ताकि मैं अगले पे बढ़ूं। आंसर्स लिख लिया तो यस मैम बता दीजिए, जो लिख रहे हैं तो नो मैम बताइए। सी एस कारदाना ने नो मैम बताया है। लिखिए लिखिए बेटा। हो गया तो कारदाना जी बता दीजिए कि हो गया है करके। यस, बाकी लोग लिखिए बेटा। तो क्या हुआ? स्वामीज फादर रेड अबाउट द ब्रेवरी। पहले पहले क्या बताओगे? कि बहादुरी के बारे में पढ़ा। किसके बहादुरी के बारे में? गांव के लड़के के बारे में। क्या किया उस लड़के ने? बाघ के आमने सामने आया। कब हुआ? रिटर्निंग होम, जब घर वापस आता है। कैसे रास्ता था? जंगल का रास्ता था। यस मैम करके बता दिया है। अभी हम जाएंगे प्रश्न 2 पर। व्हाट डज स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज? व्हाट डज Swami's father quote regarding strength and courage? यानी कि स्वामी के पिताजी जो हैं, ताकत और साहस के बारे में क्या बता रहे हैं? क्या बताया? मैंने बताया था लेसन लेने के टाइम में कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा बेटा। तो आंसर देखेंगे हम। He said that a man could have a strength of an elephant and yet be a coward। कि ताकत हो सकती है एक हाथी की, पर फिर भी कायर हो सकता है। Whereas another one who could have a strength of a straw but has a courage can do anything। और कुछ भी कर सकता है। तिनके का ताकत हो सकता है उसमें, पर उसमें साहस है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। यस मैम करके बताया है। बाकी लोग ने लिख लिया तो यस मैम बताइए, जो नहीं लिखे हैं नो मैम बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है बेटा, दोनों सेंटेंस में स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ लिख लीजिए। पहले स्ट्रेंथ लिख लीजिए। तो पहला वाला सेंटेंस में स्ट्रेंथ किसका? ऑफ एन एलिफेंट लिख लीजिए। दूसरा वाला सेंटेंस में क्या लिखोगे? स्ट्रेंथ ऑफ एन स्ट्रॉ लिख लीजिए। फिर क्या लिखोगे? एंड येट बी कवर्ड, फिर भी वो कायर हो सकते हैं, बट हैज करेज। यहाँ पर कायर, यहाँ पर साहस। सो दोनों सेंटेंस में स्ट्रेंथ लिखोगे। फर्स्ट सेंटेंस में स्ट्रेंथ किसका? एलिफेंट का। दूसरा सेंटेंस में क्या लिखोगे? स्ट्रेंथ किसका? तिनके का। फिर एलिफेंट का हो तो कावर्ड भी हो सकता है, और तिनके का साहस वाला भी हो सकता है। यस मैम बता दिया है। तो मैं अगले सवाल पर जा रही हूँ बेटा। ओके, चलिए। Why did Swami's father ask him to sleep in his office room? स्वामी के फादर ने क्यों पिताजी ने क्यों बताया था कि ऑफिस रूम में सोने के लिए? क्यों बताया था बेटा? क्योंकि उसको धैर्य आना था ना बेटा। Swami's father wanted Swami to show his courage and not be afraid of darkness। यानी स्वामी के पिताजी चाहते थे कि स्वामी जो है अपना साहस दिखाए और अंधेरे से नहीं डरे। सो ही आज स्वामी टू स्लीप इन हिज ऑफिस। तो ये सो लिख के, बाकी सारा आपके क्वेश्चन में ही है बेटा। ही फादर आज स्वामी टू स्लीप इन हिज ऑफिस भी लिख सकते हो। ही आज स्वामी टू स्लीप इन हिज ऑफिस भी लिख सकते हो। ये ही किसके बदले लगा है बेटा? फादर के बदले लगा है बेटा।
यस मैम बता दिया है। कारदाना जी नो बता रहे हैं। लिखिए लिखिए कारदाना जी, मैं वेट कर रही हूँ। के यूपीएस पिंडरा जी में लिख रहे हैं। यूपीएस भावना ने बताया यस है भाव। के यूपीएस अमनी ने बताया यस मैम करके। लिखिए लिखिए लिखिए, लिखना हो गया से यस कारदाना यस मैम बता दिया है। तो वापस एक बार पढ़ रही हूँ। स्वामीज फादर वांटेड स्वामी टू शो हिज करेज। पहले स्वामी के फादर क्या चाहते थे कि स्वामी क्या दिखाए, अपना साहस दिखाए। उसके बाद में क्या लिखना है, एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, और अंधेरे से नहीं डरे। फिर क्वेश्चन में से लिखोगे सो ही आस्क्ड स्वामी टू स्लीप इन हिज ऑफिस। सबने यस मैम बता दिया है बेटा। तो चौथा प्रश्न ये है, What was Swami's condition when he lay amidst the furniture? Amidst the furniture यानी जब फर्नीचर के बीच में सोया था, तो उसका क्या हालत था, क्या कंडीशन था, बता रहे हैं। कैसे था, डरा हुआ था ना बेटा। स्वामी's हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर। उसकी जो हार्ट बीट है, धक 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 ऐसे बहुत तेज से धड़कन होने लगी। ही shut his eyes tight and covered himself with blanket। तो उन्होंने अपना आंख बंद कर लिया और ब्लैंकेट, वहां ब्लैंकेट यानी कि क्या, चादर अलग होती है बेटा। ब्लैंकेट यानी कंबल होता है, चादर यानी वो बेडशीट होती है, बेड स्प्रेड भी बोलते हैं उसको। तो टाइट कवर, आईज कवर कर दिया और ब्लैंकेट में जाके घुस गया। ही स्वेटेड विद फ्राइट, यानी कि उसको स्वेट हुआ, यानी पसीना छूट रहा था उसको डर के मारे। स्वेटेड विद फ्राइट यानी कि क्या बेटा, डर के मारे पसीना छूट रहा था। यस मैम बता दिया है बेटा। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि उनकी जो दिल की धड़कन तेज होते गई, आंख बंद कर लिया और ब्लैंकेट के अंदर चला गया और डर डर के मारे पसीना छूट रहा था। लास्ट सवाल है, व्हाट वाज द इंसिडेंट विच शोड स्वामीज ब्रेवरी। कौन सा जो संभव हुआ, जो इंसिडेंट हुआ था कि स्वामी के घटना, इंसिडेंट यानी घटना जो स्वामी की बहादुरी को बताता है बेटा। चलिए। When Swami was alone in the dark office room, he sensed something moving। जब स्वामी है, जब डार्क ऑफिस रूम में था, उसने सेंस किया यानी कि उसने उसने महसूस किया कुछ तो हिल रहा था। Thinking it was a ghost, he hugged it with all his might। all his might मैंने लेसन में पढ़ाया था, पूरे बल के साथ उसने उसको गले लगाया। गले लगाया का मतलब क्या है? पकड़ लिया, क्योंकि उसने क्या समझा, वो एक भूत प्रेत है, घोस्ट है। एंड बिट ऑन इट्स एंकल, और उसके एंकल में उसने काटा। इट वॉज अ नटोरियस थीफ हु वॉज इंजर्ड। तो एक बहुत ही शातिर चोर था जो घायल हो गया था, इंजर्ड हो गया था। देन वॉज कॉट बाय पुलिस, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। दिस इंसिडेंट प्रूव स्वामीज ब्रेवरी। तो ये जो घटना है, इससे साबित होता है कि स्वामी जो है बहादुर था। हो गया लिखना, तो बता दीजिए बेटा, तो हम अभी एमसीक्यू पर जाएंगे। यस मैम बता दिया है सभी ने। लिख गया, लिखना हो गया बेटा। के यूपीएस पिंडरा बता रहे हैं नो मैम। तो लिखिएगा, होने के बाद बताइए। खारदाना जी लिखिए, होने के बाद यस मैम बता दीजिए बेटा। लिखिए लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ। तो आपको क्या लिखना है, स्वामी वॉज अलोन इन, फर्स्ट पहले बताइए कि स्वामी जो अलोन था कहाँ पे, डार्क ऑफिस रूम। फिर उसने महसूस किया कुछ तो हिलते हुए, सेंस्ड। फिर क्या बताइए, थिंकिंग इट वॉज अ गोस्ट ही हग्ड इट। उसने सोचा वो एक भूत है और उसने गले लगाया और काटा। इट वॉज अ नटोरियस थीफ, वो कौन था, एक शातिर चोर था। वो घायल हो गया और पुलिस ने पकड़ लिया। इससे साबित होता है कि स्वामी जो है बहादुर था। यस कारदाना जी, के यूपीएस पिंडरा अभी हो गया आपका, तो बता दीजिए। यस के यूपीएस पिंडरा यस मैम बता दिया है। कारदाना आपके लिए वेट कर रही हूँ, हो गया तो बता दीजिए बेटा, यस मैम करके। यस मैम बता दिया है, चलिए हो गया है। तो अभी हम एमसीक्यू पर जाएं। 1 मिनट है हमारे पास, और एक बुक बैक एक्टिविटी भी कर लेते हैं और फिर जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। तो ये बुक बैक एक्टिविटी आपके बुक में है बेटा। ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल चेयर्स एंड बेड यूज्ड इन द होम। इनको क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं या क्रॉकरी कहते हैं? बेटा जो भी टेबल चेयर बेड ये सब लकड़ी से बनता है, उनको हम फर्नीचर कहते हैं। क्रॉकरी क्या होता है बेटा, जो डिनर सेट बोलते हैं ना हम, जो
प्लेट होता है खाने की, बोल होता है, चम्मच, वो सब मिलके क्रॉकरी कहते हैं। तो हम फर्नीचर को ही टिक करेंगे इसको। अगला वाला देखेंगे बेटा। अ उलन शीट यूज टू कीप अस वार्म। जो हमारा स्वामी ओढ़ा था ना, उसने उसने क्या ओढ़ा था? ब्लैंकेट ओढ़ा था, बेडशीट नहीं है। बेडशीट यानी चादर है, और ब्लैंकेट यानी कंबल है। तो उलन शीट को ब्लैंकेट बोलते हैं बेटा हम, जो हमको बहुत गर्मी सर्दी से बहुत वार्म रखता है हमको। अगला वाला देखेंगे बेटा। अ सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क। जहां पर काम करते हो वो रूम या बिल्डिंग को क्या कहते हैं? वहां पे क्या प्लेग्राउंड कहते हैं क्या? नहीं नहीं, ऑफिस कहते हैं बेटा। प्लेग्राउंड वो होता है जहां खेलते हैं, जहां काम करते हैं वो ऑफिस है। राइट। तो अगला आपके बुक में सवाल है कि अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। इलीगली यानी कि क्या? जो परमिशन बिना घुस जाता है और चोरी करने लगता है। चोरी करने वाले को थीफ बोलते हैं या तो बर्गलर बोलते हैं। जोकर थोड़े बोलते हैं। जोकर कौन होता है? जो हंसाने वाला सर्कस में होता है। तो इसीलिए यहां पर हम बर्गलर ही टिक करेंगे बेटा। अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, उसको थीफ भी बोलते हैं, बर्गलर भी बोलते हैं। ओके बेटा। यस, बहुत खूब से आंसर कर रहे हो बच्चों आप लोग सब। तो ये भी सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है। आपको सिर्फ आंसर्स लिखना है। बहुत बढ़िया, खूब से तस्वीर भेज रहे हो बच्चों, आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हो। चलिए अभी एमसीक्यू पर बढ़ते हैं हम। आंसर्स लिख लीजिए। पहला वाला फर्नीचर, ब्लैंकेट, ऑफिस, उसके बाद में बर्गलर है। तो चलिए मैं मेरा बोर्ड का कैमरा ऑफ करती हूँ और आप लोग को एमसीक्यू पहला सवाल दिखाती हूँ। चलिए, फर्स्ट सवाल आपके सामने। वेयर डिड स्वामी लिव? ए मालगुडी सिटी, बी मालगुडी विलेज, सी नारायण विलेज, डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मैंने बोला हुआ है बेटा, ऊपर दिए गए उसमें से कुछ नहीं, कोई सही नहीं है उसका मतलब है। चलिए, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, नंबर 1 लिखे। A B C D में से कौन सा ऑप्शन है जरूर लिखिएगा बच्चों। लिख लिया तो बता दीजिए यस मैम करके, तो मैं अगले सवाल पर बढ़ती हूँ बच्चों। सीएस कोतवा, सभी ने आंसर्स भेजे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। किसी का नाम नहीं लिया तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम स्क्रीन शेयरिंग में चैट बॉक्स डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं हमको। हाउ ओल्ड वॉज स्वामी? स्वामी कितने साल का था? A 6 year old, B 10 year old, C 9 year old, D 7 year old। कितने साल का था स्वामी? ये यूपी स्पिनरा ने तस्वीर भेजा है। थैंक यू सो मच, बच्चे अच्छी तरह नोट्स लिखे हुए हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है बच्चों। थर्ड प्रश्न आपके सामने है। वेयर डिड स्वामी's father ask स्वामी टू स्लीप? Where did Swami's father ask Swami to sleep? A hall, B room, C office, D living room। कहाँ सोने के लिए बोला स्वामी के पिताजी ने? हो गया बेटा। चौथे सवाल पर जाऊं? यस नेक्स्ट करके आंसर्स बोल दिया है चैट बॉक्स में। चलिए, हु वॉज स्वामीज यूजुअल स्लीपिंग कंपेनियन? इसका मतलब क्या है? कंपेनियन माने उसका साथी करके बोल सकते हैं। किसके साथ जो है स्वामी हर रोज, यूजुअली यानी हर रोज सोता था? ए फादर, बी ग्रैनी, सी मदर, डी ग्रैंडपा। किसके साथ? यूपीएस बाहुआ ने यस बता दिया है, सीएस सरई ने यस बता दिया है, सभी ने यस करके बताया हुआ है बेटा। चलिए, अनुष्का ने बनाया है, थैंक यू अनुष्का, बहुत अच्छा बनाया है आपने। What did Swami think about the boy who faced the tiger? What did Swami think about the boy who faced the tiger? A grown up person, B very strong, C weak, D both A and B. What did Swami think about the boy who faced the tiger? A B C D में से कोई एक चुन के लिख लीजिए बेटा, पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। यानी स्वामी ने क्या, व्हाट डिड स्वामी ने क्या सोचा था जिस लड़के ने बाघ का सामना किया? हो गया है। छठा सवाल पर जाएं हम।
यस मैम, बता दिया है। चलिए छठा सवाल पर जाते हैं हम। What did Swami say about his father's office? A, very dusty. No scorpions. C, dark. D, all the above. What did Swami say about his father's office? A, very dusty. B, no scorpions. C, dark. D, all the above. स्वामी ने उसके फादर के ऑफिस के बारे में क्या कहा था? What did Swami remember when he was sleeping alone in the office? स्वामी को क्या याद आने लगा जब वो ऑफिस में अकेला सोया था? A, stories of devils. B, stories of devils and ghosts. C, stories of ghosts. C, D, stories of fairies. किसकी कहानियां याद आने लगी? डेविल्स या डेविल्स एंड गोस्ट, या सिर्फ द स्टोरीज ऑफ गोस्ट, या स्टोरीज ऑफ फैरीज? फैरी यानी परी होता है, बराबर। अगले सब सवाल पर जाते हैं बेटा। यस मैम, बता दिया है सभी ने चैट बॉक्स में। हु कॉल द पुलिस? ए, फादर। बी, कुक। सी, सर्वेंट। डी, ग्रैनी। किसने पुलिस को बुलाया? इन चारों में से किसने पुलिस को बुलाया? यूपीएस बाहुआ ने यस बता दिया है कि यूपीएस पिंडरा ने यस बता दिया है। किसने पुलिस को बुलाया? छटपट पटपट आंसर दे रहे हो, इतना अच्छा तरो हो गया लेसन आपको कि आंसर इतना फटाफट दे रहे हो। वेरी गुड। हाउ डिड स्वामी यूज अ वेपन? ए, नाइफ। बी, नेल्स। व्हाट डिड स्वामी यूज एज अ वेपन? सॉरी, व्हाट डिड स्वामी यूज एज अ वेपन? ए, नाइफ। बी, नेल्स। सी, टीथ। डी, हैमर। क्या वेपन करके, वेपन यानी हथियार, किसका कौन सा हथियार यूज किया था उसने? लास्ट सवाल आपके सामने। हु कंग्रेचुलेटेड स्वामी? ए, क्लासमेट्स। बी, हेडमास्टर। सी, पुलिस। डी, फादर। हु कंग्रेचुलेटेड स्वामी? ए, क्लासमेट। डी, हेडमास्टर। सी, पुलिस। डी, फादर। हो गया बच्चों? यस यस, सभी ने बता दिया। आंसर्स पर जाएं, किसी का कुछ छूट गया है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं सीधा आंसर्स पर जा रही हूँ। राइट, सभी ने। आप सब लोग ने बहुत खूब से आंसर किया है। अभी हम आंसर्स एक बार दिखाएंगे आपको और आप लोग नोट कर लीजिए बेटा। तो पहला वाला मालगुड़ी विलेज बी है। उसके बाद में दूसरा वाला है आपका 9 ईयर ओल्ड। तीसरा वाला है आपका ऑफिस। चौथा वाला है ग्रैनी। पांचवा वाला बोथ ए एंड बी यानी कि ग्रोन अप पर्सन कहा था और वेरी स्ट्रांग भी कहा था। वेरी डस्टी था उनका ऑफिस। स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड गोस्ट बी ऑप्शन, सेवेंथ वाला। एट्थ वाला फादर। नाइन्थ वाला टीथ यानी कि औजार जो उसका था, दांत से काटा था उसने। टेंथ वाला क्लासमेट। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। क्लास कैसा रहा बच्चों? यस, थैंक यू सो मच मैम, वेरी गुड, थैंक यू। ऑल राइट, तो बुक बैक एक्टिविटी भी आपको करा दिया है। बहुत बच्चे अपने क्लास वीडियो को ऑन करके भी आंसर कर रहे थे, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। नाइस क्लास मैम यूपीएस जोमालिया ने बोला है। थैंक यू सो मच यूपीएस जोमालिया। बहुत अच्छा लगता है मैम यूपीएस सराय ने बताया है के यूपीएस पिंडरा। नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।